हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल कॉलम कैश बुक। ओके, क्लास 11th अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 12, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स एंड बुक्स नंबर 1, कैश बुक। कैश बुक में आज हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे। तो सिंगल कॉलम कैश बुक को हाउ टू पोस्ट इन दिस format and single column cash book and how to open cash books and how to format cash book। ठीक है, ऑल ओवर बात करेंगे कि एक्चुअली में सिंगल कॉलम कैश बुक को कैसे पोस्ट करते हैं हम लोग कैश बुक में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में क्या है आपका? सिंगल कॉलम कैश बुक। ओके, इसमें क्वेश्चन है आपका, फॉर द फॉलोइंग पार्टिकुलर पार्टिकुलर पार्टिकुलर्स एंड प्रिपेयर ए सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या बनाना है हम लोग को? सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है ऑफ बैंक लेट बैंक लाल। ठीक है, उसमें हम लोग को कुछ एक्टिविटीज है बिजनेस का, जो कि आपको दिख रहा होगा, डेट है। ठीक है, 2019 एंड फेब मंथ का जो भी एक्टिविटीज है, जो भी ट्रांजेक्शन है, उसे हम लोग को क्या करना है? कैश बुक में पोस्ट करना है। और कैश बुक में ओनली किस आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं? ओनली कैश से रिलेटेड, चाहे कैश रिसिप्ट होता हो और कैश पेमेंट होता हो। ओनली टू कंडीशंस। ओके, ओनली टू कंडीशन अप्लाई इन कैश बुक। ओके, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट एंड अदर ट्रांजेक्शंस नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक्स। ओके, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्चुअली में पोस्ट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट्स, आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका मतलब इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 में कि फॉर्मेट क्या है, रूल क्या है, नेचर क्या है, हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक्स, हम ऑल ओवर बात किए हुए हैं। ठीक है, तो आप यदि फर्स्ट क्लास यदि आपका है तो आप इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 को देखें कैश बुक का, कि सिंगल कॉलम कैश बुक में हाउ टू पोस्ट इन कैश बुक अकाउंट्स इन विच आइटम रिकॉर्ड इन कैश बुक्स। ओके, सो नंबर 1, फेब्रवरी 1 फर्स्ट डेट को क्या हुआ है? कैश इन हैंड। ठीक है, कैश इन हैंड, तो क्या करेंगे, देखते हैं फॉर्मेट क्या है। दिस इज फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। कैश बुक में क्या लिखना है? फर्स्ट डेट, जिस दिन एक्टिविटीज होगा उस दिन का डेट होगा। पार्टिकुलर, जो पर्सन होंगे उन लोग का नाम। देन वोचर नंबर, VN वोचर नंबर। LF मीन्स क्या होता है? लेजर फॉलियो, ये आपको पता ही होगा। डेबिट अमाउंट्स, देन डेट, पार्टिकुलर, वोचर नंबर, फिर आपका क्रेडिट साइड का, देन LF और क्रेडिट अमाउंट्स। ठीक है, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। ओके, दिस इज कैश बुक फॉर्मेट। सो फर्स्ट 2000 देना है, 2019, और फैब को क्या हुआ है आपका? टू बैलेंस BD लिखना है, क्योंकि आपका कैश बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, कैश इन हैंड कितना? 172, तो कैश बैलेंस है, तो टू बैलेंस BD कितना? 172 रुपीज। ओके, देन उसके बाद देखना है रिसिप्ट। सेकंड को क्या हुआ है? रिसीव फ्रॉम शिव चरण, कितना? 2500 रुपये रिसिप्ट हुआ है। तो रिसिप्ट को क्या करेंगे? डेबिट साइड में डेट देंगे, टू शिव चरण, कितना रिसिप्ट हो रहा है? किससे रिसिप्ट हो रहा है? 2500 रुपया। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका क्या है? गिव टू रंजित, रंजित को दे रहा है। कौन दे रहा है? रंजित को। तो रंजित को क्या करेंगे हम लोग? रिकॉर्ड करेंगे, कितना से? 1500 में। ठीक है, तो बाय रंजित, डेट देंगे, कब हो रहा है, तो इस दिन का डेट देंगे। तो देखिए डेट कब का है आपका? 7 को है। ठीक है, तो 7 का डेट देंगे यहाँ। ठीक है, 7 रंजित, बाय रंजित अकाउंट्स, कितना? 1500। द नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आपका 12 फेब को क्या हुआ है? कैश सेल्स हुआ है, तो बिजनेस में इनकम रिसिप्ट हुआ है जब सेल्स हुआ है, तो 12 डेट देंगे एंड टू सेल्स अकाउंट 600। ठीक है, द नेक्स्ट आपका क्या है? 15 को कैश परचेज, कितना? 500। तो कैश परचेज हो रहा है, तो क्या होगा? 15 को बाय परचेज अकाउंट, क्योंकि बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस हो रहा है कैश, तो कैश जा रहा है, तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट, तो बाय परचेज अकाउंट 500। ओके, द नेक्स्ट क्या हो रहा है? 20 को रिसीव्ड इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट रिसिप्ट हो रहा है, तो ये रिसिप्ट हो रहा है तो मतलब डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो 20 को क्या हो रहा है? टू इंटरेस्ट रिसिप्ट अकाउंट। ठीक है, कितना? 1500। द नेक्स्ट आपका क्या है? पे वेजेस, हम लोग सैलरी पे वेजेस पे कर रहे हैं, तो पे क्या है? एक्सपेंसेस है, तो 25 को क्या हो रहा है आपका? बाय वेजेस, क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना? 500। द नेक्स्ट आपका क्या है? 26 को कैश सेल्स, फिर से कैश सेल हो रहा है, तो कैश सेल्स क्या होगा? 26 को
टू सेल्स अकाउंट कितना 800, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका 27 को गिव डोनेशंस, डोनेशंस दे रहा है तो एक्सपेंस है, तो डोनेशंस दे रहा है तो एक्सपेंस है, तो बाय करेंगे डोनेशंस अकाउंट 201 रुपीज, ठीक है। देन नेक्स्ट 28 को क्या हो रहा है, पे सैलरी, हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है। कितने का, 700 का। सैलरी क्या है आपका, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट कितना 700। देन टोटल हम लोग ऐड करेंगे डेबिट साइड में, तो टोटल डेबिट साइड का जो अमाउंट आ रहा है वो 4422 रुपीज आ रहा है डेबिट साइड का, ठीक है। तो टोटल को ऐड करेंगे, तो और वन लाइन से ऊपर में करेंगे और डबल लाइन से नीचे में, क्योंकि ये क्या है आपका टोटल अमाउंट, टोटल है, ठीक है। दिस इज टोटल अमाउंट, ठीक है। तो टोटल आपको इस साइड क्रेडिट साइड भी करेंगे, सेम अमाउंट आपका ज्यादा आ रहा है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड कितना आ रहा है 4222 रुपीज। देन सेम अमाउंट को क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट को ऐड करेंगे, टोटल को ऐड करके और इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। 4400 माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा तो इसे हम लोग बाय साइड में बाय बैलेंस शीट के नाम से 821 कहाँ से आया, टोटल डेबिट साइड का जो अमाउंट है आपका 4222 है। देन क्रेडिट साइड का 3001 होगा समथिंग, इसे हम लोग माइनस जब करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका 821 आएगा, ठीक है। इसे क्रेडिट साइड में क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि क्रेडिट साइड का अमाउंट्स कम है, जिस साइड कम होगा उस साइड हम लोग बाय बैलेंस सीडी के रिकॉर्ड करेंगे। यदि डेबिट साइड कम होता तो टू बैलेंस सीडी करते और जो भी डिफरेंस का अमाउंट होता उसे रिकॉर्ड करते, ठीक है। सो आई होप सभी को समझ में आया होगा कि एक्चुअली में कैसे पोस्ट करते हैं कैश बुक का, सिंगल कॉलम कैश बुक का, ओके।